हेलो दोस्तों, मैं राजन आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोग स्पीडी बुक के तहत मई माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में आप सभी को मैं बताता चलूं कि जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चंस लेखपाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये पूरी बुक को हम नहीं कवर करेंगे, अपितु इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आप सभी की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उन सभी को मैं समेटते हुए चलूँगा और साथ ही साथ इसकी PDF भी आप सभी को मैं उपलब्ध कराऊँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी तैयारी ऑफिशियल चैनल। हो सकेगा तो मैं इसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप सभी लोग वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए और इसकी PDF मैं वहीं पे डाल दूँगा। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आप सभी लोगों को मई स्टार्ट करूँगा मैं मई के करंट अफेयर से, फिर इसके बाद हम लोग जून का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अप्रैल का। आप सभी लोग कहेंगे ये उल्टा क्यों चल रहे हैं सर? देखिए, पीछे से आप सभी के जो भी, जैसे आपकी परीक्षा जुलाई में है तो पीछे से करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाएंगे, जैसे जून, फिर मई, फिर अप्रैल। इसलिए आप सभी की सुविधा के लिए और आप सभी अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा अंक लाएं, उसके लिए मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी लोग मेरा सहयोग दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत से फैक्चुअल डेटाज बताऊंगा जिसको आप सभी को याद करना ही पड़ेगा। कुछ इसका और विकल्प नहीं है, वह अगर विकल्प होता तो मैं उसको भी आप सभी के सामने उपलब्ध करा देता। हम लोग ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है, आप सभी को ये तो पता ही होगा, इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहला है कि 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो आप सभी को पता होता है कि लेबर डे यानी कि मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। परंतु जब आप सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे या सेकंड पॉइंट को देखेंगे तो इसमें आप सभी को यह महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष चेंज किए गए हैं और चेंज करके किसको बनाया गया है? तो सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लेखपाल एग्जाम, ठीक, as well as PT exam also. So you must have know about who is the नीति आयोग उपाध्यक्ष। तो सुमन बेरी इज द राइट आंसर। सेकंड है कि 1 मई 2022 को गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किसके साथ जो है हस्ताक्षर किया? तो तेलंगाना राज्य के साथ जो है गूगल ने हस्ताक्षर किया है, ठीक। अब ये टूना दिवस को इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्ज़ाम के परिपेक्ष से, परंतु जो नेक्स्ट है हमारा कि PM मोदी जो है यूरोप के किन 3 देशों की यात्रा पर थे 2 से 4 मई तक की? ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि यात्राओं से रिलेटेड क्वेश्चन UPSSC आयोग द्वारा पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग इनको जो है इग्नोर मत करिएगा। इसको जो है एक बार आप लोग देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि 2 से 4 मई तक की PM मोदी जो हमारे थे वो यूरोप की यात्रा पर थे और वे 3 देशों की यात्रा पर कौन कौन से देश थे? जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। आई रिपीट अगेन, 2 से 4 मई को PM मोदी यूरोप के देशों पर की यात्रा पर थे। वे 3 देश थे, जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस, इन 3 देशों की यात्रा पर PM मोदी हमारे गए हुए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि किस बैंक ने MSME के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम? आप सभी लोग ये याद करिए कि किस बैंक ने MSME के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने जो है भारत का पहला किस बैंक ने MSME के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने जो है भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए कि ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इस तरह के क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हाल ही में जीन बैंक परियोजना का स्थापना किया? तो
आपका महाराष्ट्र राज्य जो है पहला राज्य है जिसने जीन बैंक परियोजना को स्थापित किया। नेक्स्ट है, यह भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय मोहन क्वात्रा को जो है भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, विदेश सचिव जो है भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय मोहन क्वात्रा को जो है भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये खाद्य एवं कृषि संगठन FAO जिसे कहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संगठन 4 मई 2022 को कौन सा संगठन रिपोर्ट जारी करता है, तो यह 4 मई 2022 को जो है खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे FAO कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो जो है 4 मई को अपना रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है। पहले तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि जीवला क्या है। जीवला एक प्रकार का ऋण योजना है, विशेष ऋण योजना है। यह अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि जीवला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो महाराष्ट्र द्वारा। और क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा जीवला किससे संबंधित है। ऑप्शन आपको दे दिया, ऋण से संबंधित है, स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है, या इन सभी और भी ऑप्शन फ्रेम कर दिया, तो आप सभी लोग ऑप्शन लगाइएगा, ऋण योजना से संबंधित है। और नेक्स्ट है इसी के क्रम में कि 4 मई 2022 को RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 150। जितने भी इंडेक्स हैं आप सभी लोग उसको पढ़ दीजिएगा, मैं इसको सेपरेट वीडियो भी इस पे बनाऊंगा। जितने भी इंडेक्स हैं और जितने भी युद्ध सैन्य अभ्यास हैं, इन सभी को आप लोग पढ़ के जाइएगा। युद्ध अभ्यास हैं उन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एक एक वीडियो बना के इन सभी को सेपरेट बना के आपको चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। आप सभी लोग चैनल पे हमारे बने रहें, आप सभी को निश्चित ही इस चीज़ का लाभ अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। किस चीज़ का उद्घाटन किया गया, तो भारत का पहला क्या था, ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र। आप सभी लोगों को पता होगा कि इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो है बिहार राज्य में किया गया। कहाँ किया गया, बिहार राज्य में किया गया इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन। तो अब यहाँ पे एक लाइन और जोड़ दी गई है कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये भी बिहार ही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 4 मई 2022 को नागरिक पंजीकरण प्रणाली के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 4 मई 2022 को नागरिक पंजीकरण प्रणाली के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया। जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज किया गया, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में जो है जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय, किस समय, जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया, तो मात्र और मात्र लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसे वहाँ पे जो है सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया। नेक्स्ट है, पे एज यू ड्राइव कार्यक्रम शुरू करने वाली बीमा कंपनी क्या थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड द्वारा मौद्रिक नीति समिति MPC के पदेन सदस्य के रूप में किससे नियुक्त किया गया, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि राजीव रंजन को जो है मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया, राजीव रंजन को RBI बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया। कि कहाँ किस लिए नियुक्त किया गया, मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में जो है राजीव रंजन को नियुक्त किया गया। एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि RBI ने रेपो रेट बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है 5 मई को, तो 4.40% जो है RBI ने रेपो रेट बढ़ाकर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है
जो कि इम्पोर्टेंट होगा कि खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2022, कौन सा खेल? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? तो विश्वविद्यालय देखिए, विश्वविद्यालय का नाम है जैन विश्वविद्यालय, जो कि खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा। और इसमें इसने कौन कौन से पदक जीते? देखिए 20 स्वर्ण पदक जीते, ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा परंतु आप सभी लोग देखते चलिए। और 7 जो है रजत पदक जीते और 5 कांस्य पदक जीता। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह हो जाएगा जैन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन, पॉइंट है आपका कि 5 मई 2022 को इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल, कौन सा फिल्म फेस्टिवल? कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पे चुना गया? देखिए कांस फेस्टिवल में सिंपल सा है, 5 मई 2022 को इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया? तो अपना प्यारा देश भारत है, इसको जो है कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि किस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज का नया वनडे और T20 का कप्तान बनाया गया? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप सभी लोग, लेकिन देख लीजिए, चलते चलते बता दें कि किस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज का नया वनडे और T20 कप्तान बनाया गया? तो निकोलस पूरन को। किसको? निकोलस पूरन को जो है नया वनडे और T20 का कप्तान बनाया गया। किस टीम के हैं? तो वेस्ट इंडीज। ठीक, देखिए नेक्स्ट है, श्रीलंका के नए वित्त मंत्री ने 24 घंटे के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? श्रीलंका के नए वित्त मंत्री ने 24 घंटे के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? अली साबरी। क्या नाम है? अली साबरी। ये श्रीलंका के नए वित्त मंत्री थे जिन्होंने जो है 24 घंटे के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और नेक्स्ट हो जाएगा कि इंडिगो के सह संस्थापक ने IIT कानपुर को कितने करोड़ रुपए दान में दिए हैं? किसको? IIT कानपुर को कितने करोड़ रुपए दान में दिए हैं? किसके सह संस्थापक हैं? इंडिगो के सह संस्थापक IIT कानपुर को कितने करोड़ रुपए दान में दिए हैं? ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो 100 करोड़ रुपए दान में दिए हैं, क्योंकि ये हमारा यूपी से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, महिला टेनिस संघ रैंकिंग में कौन से खिलाड़ी ने शीर्ष रैंक हासिल की? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सभी लोग नेक्स्ट देखिए कि ये जारी रिपोर्ट के, हाँ ये देख लीजिए क्या कह रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस देश ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन किया? तो ये हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत ने जो है सबसे अधिक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन किया। किसने किया? भारत ने किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया गया। कौन सी बीमा योजना के तहत? नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया गया तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राणहिता पुष्करुलू त्यौहार। बहुत ही अजीब नाम है, कौन सा त्यौहार है ये? प्राणहिता पुष्करुलू त्यौहार 2022 कहाँ मनाया गया? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। हालांकि यह इम्पोर्टेंट नहीं है परंतु आप सभी लोग देख लीजिए। ये है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा पहले स्थान पर रहा? तो हो जाएगा USA। ठीक है, और नेक्स्ट है, BCCI ने किस पत्रकार पर 2 साल प्रतिबंध लगाया है? तो बोरिया मजूमदार पत्रकार थे, इनके ऊपर जो है 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी की परीक्षा के लिए, देखिए क्या कह रहा है। हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस अन्य देश के मध्य आशय को संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ? तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स भारत और जर्मनी के मध्य जो है हस्ताक्षर हुआ।
ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना को शुरू किया है? तो हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना को शुभारंभ किया है। नेक्स्ट हो जाएगा पुरुष सिंगल्स मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो कोलोर्स अल्कराज ने जो है पुरुष सिंगल्स मैड्रिड ओपन खिताब जीता है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं बताते भी चल रहा हूँ साथ ही साथ, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। यही नहीं कि आप लोगों को मैंने पीडीएफ उपलब्ध करा दी है तो आप लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ये तो सरासर गलत होगा, क्योंकि आप सभी को यही नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा हमारे एग्ज़ाम के परिपेक्ष से महत्वपूर्ण तथ्य है या कौन सा नहीं है। उस सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे छटनी कर करके आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंकी पॉक्स, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में जो है मंकी पॉक्स की घटना जो है प्रचलित थी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है? तो ब्रिटेन में जो है मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है। यह इम्पॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई? तो जर्मनी में हुई। आईआईएम नागपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा आईआईएम नागपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया गया। यह इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु जहां हमारे राष्ट्रपति गए हुए हैं तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जो कि क्या कह रहा है, 9 मई 2022 को किसके द्वारा 26वीं बार एवरेस्ट फतह करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट, कामी शेरपा द्वारा जो है 9 मई को 26वीं बार जो है एवरेस्ट पर फतह करके अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, ठीक है। यह इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा कि किसने जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, कितनी बार 26वीं बार एवरेस्ट पर फतह करके? तो कामी रीता शेरपा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए इम्पॉर्टेंट को मैं बताते चल रहा हूँ कि 10 मई 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरियाणा के पंचकुला में जो है इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, ठीक। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिगत। नेक्स्ट है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ। वे कौन थे? तो संतूर वादक थे। कौन थे? संतूर वादक थे। नेक्स्ट है, यह भी इम्पोर्टेंट है कि एक मिनट, कुछ गलती हो गई। एक मिनट। हाँ, 10 मई 2022 को कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना? देखिए 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान के बारे में एक तथ्य और बता दें कि यह भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि यूपी का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है भारत में, कौन सा स्थान है भारत में, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइए कि यूपी का स्थान क्या है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में, ठीक। नेक्स्ट है कि यह इम्पॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए कि 10 गीगावाट जो है कि सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट है, किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला है? तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को जो है MBE जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान है उन्हें मिला है। नेक्स्ट है, यह इम्पॉर्टेंट होगा कि खबरों में रहा राखीगढ़ी किस राज्य में हड़प्पा स्थल है? यह इम्पॉर्टेंट होगा हिस्ट्री के परिपेक्ष से भी और हमारे करंट के परिपेक्ष से भी, क्योंकि यह भी खबरों में रहा है। तो हमारा हो जाएगा कि राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। आप सभी लोग बताइए लोथल कहाँ है, ठीक है।
नेक्स्ट है 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली महिला बन गई हैं प्रियंका मोहिते। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2022 को 11 मई 2022 को किसने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अविनाश सहबल। यह इम्पोर्टेंट नहीं है। यह देख लीजिए मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना जो है दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया, यह इम्पोर्टेंट होगा। और देखिए यह भी इम्पोर्टेंट है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो सऊदी अरामको। कौन सी बनी है? सऊदी अरामको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने जो है स्पाइस जेट के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? किसमें नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? दक्षिण कोरिया। कौन सा देश बन गया है? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, यह तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि 10 गीगावाट की सौर क्षमता वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। अब नेक्स्ट है, यह इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी रखिएगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो राजीव कुमार है। इनका जो है क्रम क्या है? तो 25वां क्रम है। भारत का मुख्य चुनाव आयोग के रूप में किसे चुना गया है? राजीव कुमार को। इनका क्रम है 25वां। ठीक है। अब ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि लुई विल्टन को पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? लुई विल्टन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो दीपिका पादुकोण। आई रिपीट, लुई विल्टन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? दीपिका पादुकोण। इम्पोर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट है, विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार। इसमें कुछ पढ़ने जैसा है नहीं, आप सभी लोग जानते हैं बांग्ला यानी कि पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन सी हैं? हमारी दीदी ममता बनर्जी। तो इन्हीं को यह पुरस्कार जो है दिया गया है। नेक्स्ट है, 12 मई 2022 को MODI@20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? कौन सी पुस्तक है? MODI@20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? पुस्तक का नाम है MODI@20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। MODI@20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है निधि छिब्बर को। किसे? निधि छिब्बर को। नेक्स्ट है कि दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो जो बाइडन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? आप सभी लोग बताइए कमेंट में। सिंपल सा है, इसको जो है बताइए, हम बताए दे रहे हैं, ये है आंसर। अब आप लोग बताइएगा कि क्या मैंने लिखा था। ठीक। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाल ही में सीमा व्यापार वित्त सेवा की शुरुआत किया? किस बैंक ने हाल ही में सीमा व्यापार वित्त सेवा, कौन सी सेवा? सीमा व्यापार वित्त सेवा का हाल ही में शुरुआत किया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा, CII के अध्यक्ष के रूप में किसे? संजीव बजाज हो जाएगा। त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो त्रिशूर पूरम जो है महोत्सव केरल में मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की हाईएस्ट पैड एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो लियोनस मेसी जो है शीर्ष पर हैं। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 15 मई तक ही समेटेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम लोग नेक्स्ट को कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप सभी लोग बोर होने लगेंगे। मैं यह नहीं चाहता कि आप हमारी क्लास में पढ़ते पढ़ते ही सो जाएं, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा, क्या कह रहा है आप सभी लोग देखिए कि 13 मई 2022 को कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? किसने समझौता किया? कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो UNDP के साथ जो है UNDP के साथ जो है समझौता किया। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जो है
कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने समझौता किया। नेक्स्ट है किसे जो है श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया 13 मई 2022 को, तो रानिला विक्रमसिंघे। रानिला विक्रमसिंघे को जो है 13 मई 2022 को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। यह इंपॉर्टेंट होगा आप सभी की परीक्षा के लिए, क्योंकि यह भी हाल ही में चेंज किए गए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, तो आप सभी लोग इसको नज़रअंदाज ना करिएगा। नेक्स्ट है ट्रम्पलटन पुरस्कार। कौन कौन से पुरस्कार हैं आप सभी लोग नाम देखिए पहले क्या लिखा हुआ है। ट्रम्पलटन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो फ्रैंक विल्जेक को। यह इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिलीपींस देश के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, तो मार्कोस जूनियर ने जो है फिलीपींस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 मई को मनाया जाता है। 14 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट है कि भारतीय फर्म कौन सी है जिसने फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन कि 14 मई 2022 को फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी है, तो वन एंड ओनली रिलायंस। नेक्स्ट है ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। नेक्स्ट है UAE का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। नाम देखिए कितना बड़ा है। हाल ही में UAE के जो राष्ट्रपति थे उनका निधन हो गया था, तो उनके स्थान पर ये राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो कि शायद उनके रिलेटिव ही हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन है, शायद भाई होंगे या पुत्र होंगे। ठीक है, तो नाम देखिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। क्या नाम है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा 14 मई 2022 को किस राज्य की पुलिस के साथ वर्ल्ड लाइन इंडिया और BOI चालान को डिजिटलाइज करेंगे, तो मध्य प्रदेश। यह इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया, तो एंड्रयू सैमसन का जो है निधन हो गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। ठीक है। नेक्स्ट है बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की तो किसने किया, NTPC ने जो है बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का निधन हुआ, वे कौन थे, तो वे कवि भी थे। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का निधन हो गया, वे कौन थे, तो वे कवि थे। नेक्स्ट है, यह इंपॉर्टेंट है, इस तरह की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि किस देश की टीम ने थॉमस कप जीता है, तो हमारा प्यारा देश भारत जो है उसने थॉमस कप जीता है। और नेक्स्ट है हमारा कि 16 मई 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो सिक्किम है। और 16 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। यह भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप सभी लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, परंतु यह इम्पॉर्टेंट है किस देश द्वारा भारत से 5 लाख टन गेहूँ आयात किया जाएगा। किस देश द्वारा भारत से 5 लाख टन गेहूँ आयात किया जाएगा, तो मिस्र द्वारा भारत से 5 लाख टन गेहूँ आयात किया जाएगा। नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग देखिए क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है कि किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो राजस्थान को। यह इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो है इस तरह के टाइगर रिजर्व से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार आई रिपीट वन टाइम मोर कि 16 मई 2022 को किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कौन सा टाइगर रिजर्व है, 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में है। ठीक। नेक्स्ट है किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के रूप में किसे सदस्य के रूप में नामित किया गया, तो डॉक्टर स्वाति ढींगरा को। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा
ई अधिगम योजना को शुरू किया गया? किस राज्य की सरकार द्वारा ई अधिगम योजना को शुरू किया गया? तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ई अधिगम योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? पीएम मोदी ने किस देश के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के साथ जो है 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में जो है मई में ही नेपाल गए थे हमारे पीएम मोदी। ठीक है, और नेक्स्ट है, जीएसटी पंजीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जीएसटी पंजीकरण में महाराष्ट्र है और साथ ही साथ हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश भी है। ठीक, नेक्स्ट है, किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने जो है नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप लोग बताइए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो चेंज किए गए हैं उनका नाम क्या है? मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया है, आप सभी लोग कमेंट में आंसर इसका करें। यदि आप सभी लोग पूरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को ज़रूर इस जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर पता होगा, और साथ ही साथ आप सभी लोग कमेंट अवश्य करेंगे यदि आपको पता होता होगा। तो देखते हैं कौन स्टूडेंट ऐसा है जो पूरी अटेंशन के साथ वीडियो को देख रहा है। नेक्स्ट है कि 16 मई 2022 को किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? तो केन्या की है। दोस्तों, हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग 15 मई तक ही कवर करेंगे इस वीडियो में, परंतु मैंने जब 16 मई को स्टार्ट किया तो हमारे दिमाग में आया, तो हमने कहा कि 16 मई को कवर कर रहे हैं तो साथ ही साथ 16 मई को कवर करते चलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 जो कि वीडियो होगी मई करंट अफेयर्स की पार्ट 2 वीडियो होगी, इसमें हम लोग पूरा मई का कवर कर लेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्रैल का। किसका? अप्रैल का। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक मंथ का जो है 2 वीडियो में 2 पार्ट में बनाएंगे, यानी कि 4 मंथ को हमें कवर करना है। तो मात्र और मात्र आपको कितनी वीडियो देखनी है? 8 वीडियो देखनी है और आप सभी लोग जो है करंट अफेयर से चिंता मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अब करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी हमारी हुई। आप सभी लोग बस एक काम करिएगा कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स याद करने का सिंपल तरीका यह है कि आप सभी लोग वीडियो को एक बार देखें, सिंपल देखते चले जाएं, स्पीड से ही भले देखें, 1.5 की स्पीड से देखें, परंतु सिंपल एक बार ध्यान लगा के देखते हुए चले जाएँ। फिर दूसरी बार क्या करें, जो मैं अभी PDF आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा, इसका जो है प्रिंट आउट ले लें या PDF में अपने मोबाइल में ही पढ़ लें दूसरी बार। फिर तीसरी बार क्या करें, एक बार और वीडियो देखेंगे तो आप सभी को जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता रहा हूं वो सभी आपको याद हो जाएंगी और आपको करंट अफेयर से चिंता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।